पक्ष में 288, विपक्ष में 232 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित तो कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है, ये तो समझ में बात नहीं आती। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है। इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी गरीब मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ? ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा गए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने, अंग्रेजों की दलाली की। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में सरकार ने पास करा लिया है। 288 वोट सरकार के पक्ष में मिले, जबकि विपक्ष में 232 वोट हुए। और इसके साथ ही सरकार जिस चीज का ऐलान कर रही थी कि वो मुसलमानों के हित के लिए यह काम करने जा रही है, उसमें वो एक कदम आगे बढ़ चुकी है। लेकिन विपक्ष ने अपने तेवरों के साथ, अपने सवालों के साथ इस बात की तरफ साफ इशारा कर दिया कि यह सरकार का एक बहुत ही आपत्तिजनक और खतरनाक कदम है, जो आगे चल करके बाकी तमाम माइनॉरिटीज और कमजोर तबकों के खिलाफ होगा और सरकार का हस्तक्षेप तमाम मामलों में बढ़ता जाएगा। सरकार ने जो काम किया है वो किस तरह से असर करेगा, इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से बात करके बताऊं। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में बैठा हूं। कल रात पटना के पास के ही एक जिले में एक कार्यक्रम था। मैं वहां गया और कुछ लोगों के साथ बैठा तो वहां एक सज्जन जो दुगोला गाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सरकार ने बताया, अमित शाह ने, कि 90 लाख एकड़ वक्फ वालों ने जमीन कब्जा कर ली थी। अब उस जमीन पर आज से आजादी हो गई, सरकार स्कूल बनवाएगी, गरीब मुसलमानों के काम करेगी। कितना अच्छा काम हो गया, धन्य है मोदी जी और योगी जी। जब मैंने उनसे पलट कर पूछा कि मान्यवर, ये 90 लाख एकड़ वाली संख्या आपको कहां से पता चली? उन्होंने कहा, हे व्हाट्सएप में तो आयल रहल। इसका मतलब क्या है कि सरकार जो बातें सदन में बोलती है, जरूरी नहीं कि वही गांव तक पहुंचे। मीडिया उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसमें झूठ के कुछ और पुलिंदे जोड़ती है और उसके बाद गांव तक वो बात उसी तरह नहीं पहुंचती जिस तरह सरकार बड़े ही सधे हुए तरीके से तथ्य तर्क के साथ पहुंचाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी एक पैगाम देना चाहती थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 जब हटेगी तो उसका फायदा यह होगा कि आपको जमीन खरीदने का मौका मिल जाएगा। कितने लोगों ने प्लॉट खरीदा जाकर के। भारतीय जनता पार्टी ने समझाया कि नोटबंदी होगी तो आतंकवाद रुक जाएगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। कितना उसका फायदा हुआ। जीएसटी आएगी तो टैक्सेशन सही हो जाएगा और छोटे व्यापारियों और लघु व्यापारियों की बल्ले बल्ले होगी। सब रो रहे हैं। नई शिक्षा नीति आ जाएगी, आप छात्र और विद्यार्थी और उसके बाद प्रोफेसर दुनिया में नाम रोशन करेंगे और यहीं की शिक्षा बर्बाद होगी। किसानों के लिए बिल ले आए हैं, किसान की जिंदगी में कितना बदलाव आ जाएगा। किसान आज भी बदहाल है। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल को इसी तरह पेश कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह के इस तेवर के लिए भी इस बहस को याद किया जाएगा जब उन्होंने कहा कि कुछ लोग धमकाना चाहते हैं। धमकाओगे कैसे? ये कानून है, संविधान का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह के इस तेवर को आपने देखा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह क्या ये बात नहीं जानते कि संसद कोई भी कानून बना भी दे तो जिस ताकत ने
संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है वो जनता है, और जनता से बड़ी ताकत कोई दूसरी नहीं। और लोकतांत्रिक देश में जनता को यह अधिकार है कि वो इस तरह के किसी फैसले पर सवाल करे संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। और मुस्लिम संगठनों ने यह ऐलान किया, विपक्ष ने यह ऐलान किया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम सड़क पर लड़ेंगे। आज आपको मैं इस छोटी सी वीडियो में एक बार सरसरी तौर पर बताना चाहता हूं कि यह हुआ क्या, क्योंकि यह इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है, केवल मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। इसे जो लोग ये समझते हों उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किस तरह से आगे सरकार के नियत और नीति दोनों को उजागर कर रहा है। आपको सबसे पहले कांग्रेस के एक सिख सरदार का छोटा सा भाषण सुनाना चाहता हूं। इस भाषण को जरा गौर से सुनिएगा कि एक सरदार ने इस बात को कितना मजबूती से, बुलंदी से एड्रेस किया कि यह आज लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन कैसे यह किसी के भी खिलाफ जा सकता है। जरा कांग्रेस के इस सरदार सांसद को सुनिए। सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध। उसके बाद आपको सुनना चाहिए असउद्दीन ओवैसी ने क्यों इस बिल की कॉपी को अलग करने का एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि जैसे गांधी ने इस तरह की एक असहमति दर्ज की थी, मैं वैसी असहमति दर्ज कर रहा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, एनडीए के सारे घटक दल सरकार के साथ खड़े रहे और उन्होंने मुसलमानों को अपने खिलाफ लगने वाले इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया और भारतीय जनता पार्टी के सामने वो दंडवत नजर आए। वो लोग यह बात साबित कर गए कि आगे की राजनीति में क्या होगा। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति का फायदा लेने के लिए इस तरह के बिल को ले आ रही है, क्योंकि सरकार ने जो आरोप लगाती है उसका जवाब विपक्ष के भाषणों में मिला। मिसाल के तौर पर गौरव गोगोई ने किरण रिजिजू की इस बात को शुरू में ही काट दिया कि आप कह रहे हैं 123 संपत्ति को कैसे कानून बना के दिया 2013 में। जरा उसका दस्तावेज दे दो। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। गृह मंत्री अमित शाह अपने तेवर के लिए बार बार इस तरह से याद किए जाते हैं कि गोया उन्होंने एक नए भारत का सृजन कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों के बुनियादी बिंदु अगर आप सुनेंगे तो आपको अहंकार और तमाम चीजें साथ में आएंगे। लेकिन सबसे पहले वो क्लिप सुनाना चाहता हूं जिसमें फिर से उन्होंने संविधान का अपमान प्रकारांतर से कर दिया। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी फैशन है संविधान लहराने की। गृह मंत्री अमित शाह को आगे सुनिए
कि क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वो आपको यहां से समझ में आएगा। वक्त का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आजकल जिस अर्थ में वक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर वक्त का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट, और जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है बिना उसको वापिस लेने के उद्देश्य से, वहां वक्फ की रचना कर। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है मान्यवर। इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है। इसका जवाब देते हुए आपको बारी बारी क्रमशः मैं सुनाना चाहता हूं कुछ विपक्षी दलों का सबसे खास भाषण। जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको 2 भाषण जरूर सुनने चाहिए। एक गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी का और दूसरा कैराना से सांसद इकरा हसन का। कैसे अफजाल अंसारी ने एक बुनियादी सवाल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर पूछा, जो पार्टी एक भी सांसद का टिकट नहीं देती, जो पार्टी महिलाओं का सम्मान कैसे करती है, जो पार्टी दलितों पिछड़ों के आरक्षण को किस तरह खत्म कर रही है, जो पार्टी वहां की सरकारी जमीनों को बेच रही है, वो मुसलमानों का हित इन्हीं मुद्दों पर करना चाहिए। सुनिए अफजाल अंसारी को। आप वैसे भी वक्फ प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के लिए उस दिशा में सहयोग कर सकते थे। अलग बिल बना करके आपने ये प्रयास किया और आपके मंत्री जी ने कहा कि इसके माध्यम से हम देश में जो अल्पसंख्यक बैकवर्ड तबका, पसमानदा तबका के मुसलमान है, उसको अधिकार देना चाहते हैं, उसको इस प्रॉपर्टी का लाभ देना चाहते हैं। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है, ये तो समझ में बात नहीं आती। इन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण की योजनाएं लाएंगे, उनका कल्याण करेंगे, उनकी सहभागिता इसमें होगी। अजीब सवाल है कि जो सरकार महिला बिल तो पास किया हुआ है इस सदन, लेकिन उस महिला बिल को लागू करने के सवाल पर कान में तेल डाल के बैठी हुई है। सदन के मुखिया अपने परिवार का संरक्षण तो कर नहीं सके, उसको तो न्याय दे नहीं सके, उसको तो अधिकार दे नहीं सके, और अल्पसंख्यक महिलाओं को वो अधिकार देने की बात करते हैं। अफजाल अंसारी के बाद आपको कैराना से सांसद इकरा हसन को सुनना चाहिए। उसके पहले संभल के सांसद का एक छोटी सी क्लिप सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो चले गए। हम मुसलमान इस देश के बराबर के शहरी हैं। हम न नौकर हैं न गुलाम हैं। हम इस मुल्क की मोहब्बत के एक हिस्सा हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है। इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी,
तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम के 5 साल मुसलमान होने के बाद प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है? कैसा मजाक है ये? किस प्रकार की बात है? महिला सम्मान की आप बात करते हैं। अरे महिला सम्मान के अंदर तो पहले ही 2 महिलाएं बोर्ड के अंदर रहती थी। आपने कौन सा नया तीर मार दिया कि कौन सी ज्यादा महिलाओं को आप अधिकार दे रहे हैं? मंत्री जी भी कह रहे थे कि तमिलनाडु और केरल के लोगों को कहना चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, याद रखना, ये बिल इतना खतरनाक है, हमारे सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है और बिहार और खासतौर से आंध्र प्रदेश की जनता आपके सहयोगी दल को कभी माफ नहीं करेगी अगर वो लोग इस बिल पर आपका साथ देते हैं तो। इसके बाद आपको सुनना चाहिए कैराना के सांसद को। धन्यवाद सभापति जी। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की, कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की, गरीब लोग, गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है? वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर, अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोदी था। पप्पू यादव ने अपने छोटे से भाषण में
इस बात की तरफ इशारा किया और गंभीर सवाल उठाया कि ये जमीनें हैं किसकी, किसके लिए आप ये कह रहे हैं कि कौन सरकार की कौन किसकी। और जरा इसका जवाब दीजिए, कहीं किसी की भावना ना आहत हो जाए और कोई सेना किसी के घर पर हमला करने न चल दी। बावजूद इसके आपको पप्पू यादव की छोटी सी क्लिप सुननी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पहले बुद्ध की परिकल्पना समझ लीजिए, अपो दीपो भव। इस्लाम के पहले बौद्ध धर्म आए थे मंत्री महोदय, और क्यों आए थे इस दुनिया में बौद्ध धर्म, इसको भी जान लीजिए। जब जुल्म हुआ था इस देश के 90% गरीब, दलित, ईबीसी, मूलवासी, आदिवासी पर, जब उसके संस्कृति पर हमला हुआ था, जीने के तरीके पर, तब बौद्ध धर्म आया था। और वो बौद्ध धर्म ने इस दुनिया को वसुधैव कुटुंब दिया, सर्वधर्म संभाव दिया, सार्वभौमिकता दी। इस्लाम बाद में आया। दूसरी बात, मंत्री जी, इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी, गरीब, मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ? ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा के आए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? ये जमीन कहां से आया था? ये गरीब लोगों का जमीन किसने दिया? ये अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने, अंग्रेजों की दलाली की अपने परिवार को पहुंचाया, तब जाकर के जमीन बने, तब जमीन गरीब के लिए थे। दूसरा चीज मैं आना चाहता हूं, ये कहते हैं मुगल के खिलाफ। गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु नानक देव जी, मानवता को बचाने और इंसानियत को बचाने गुरु गोविंद ने कुर्बानी दी थी, हिंदू को बचाने नहीं। वहीं असउद्दीन ओवैसी के बाद चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने किस तरीके से गंभीरता से कुछ बिंदु उठाए और आखिर में इस बात की तरफ ऐलान किया कि अगर तानाशाही सरकार इस बात को नहीं मानती है तो हम इसका एहतजाज करेंगे। सर 2-3 चीजें बोलूंगा सर। जो विद्वान सरकार मुसलमानों की कितनी हितैषी है सर, कुछ कह रहे हैं? जो विद्वान होता है वो बिल पे बोलता है। सर बस खत्म कर रहा हूं। सरकार कितनी हितैषी है सर? केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह है कि अभी ईद पे नमाज पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए, और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी लेकर खड़ा था, मैंने खुद देखा सर। अगर सरकार इतनी देर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराएगी, बिल्किस बानो के आरोपियों का जेल से बाहर आने के बाद स्वागत किया गया सर। मुसलमानों की जमीन की बात है, SC/ST की जो जमीन है वो छीनी जा रही है सर। कानून से ऊपर उठकर मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाए गए, सबने देखा। सुरक्षा की बात करते हैं, लिंचिंग की गई, मुसलमान मारे गए सर। कावड़ यात्रा में गरीबों के ठेलों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नाम मत लिखवाओ, देश को मत तोड़ो। अंत में सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पार्टी सरकार के नेता यात्रा निकाल के कहते हैं मुसलमानों को भगाओ, और कई एक मुस्लिम MP पिछली बार सर उनको क्या क्या शब्द निकले, कोई निंदा नहीं हुई सर, और उसका प्रमोशन हुआ। और कभी आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो, और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सर। मेरा यह कहना है सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी एक शायरी के साथ खत्म करूंगा। तो बहुत सुनी मैंने आज दोनों तरफ, जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये तब तक रहेगा जब तक सर अपनी सरकार सोच नहीं होती। धन्यवाद सर। आदिवासी सांसद भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से राजकुमार रोत के छोटे से बयान को जरूर सुने कि सरकार की मंशा क्या है और विपक्ष सरकार की मंशा को समझ रहा है। मैं और मेरी पार्टी इस जो बिल लाया गया है उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल का इतिहास आने वाले समय में उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। मैं पिछले 2018 की बात कहूंगा। 2 अप्रैल के दिन इस देश के अंदर ST/SC कानून, ST/SC एक्ट को लेके जो छेड़छाड़ी है उसको कमजोर करने की जो काम किया गया था, और 2 अप्रैल के दिन पूरे देश के अंदर ST/SC ने आंदोलन किया था। उन जो शहीद हुए थे उस दौरान उन लोगों को भी मैं याद करना चाहूंगा। आज वही 2 अप्रैल के दिन, तो आने वाले समय में ST/SC मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए यह काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। हमारा देश को विश्व में अनेक विविधताओं के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज उसी भारत देश में वक्फ बिल, औरंगजेब, हिजाब, मंदिर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करके नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिससे देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। एक वक्त हुआ करता था हमारे देश के अंदर, जब देश के अंदर जब मुस्लिम धर्म के त्योहार आते थे तो हिंदू धर्म सहित अन्य धर्म के लोग
खुशियां मनाते थे सब मिलके। एक तरफ जब हिंदू धर्म के त्योहार आते थे तो मुस्लिम खुशियां मनाते था, और मुस्लिम धर्म के त्योहार आते थे तो हिंदू धर्म के लोग ये खुशियां मनाते थे कि सब मिलके करेंगे। लेकिन आज वो दौर आ गया है कि घर के अंदर आइसोलेट करने की बात होती है, पुलिस जाब्ता लगाना पड़ता है, एक धर्म से एक दूसरे धर्म की रक्षा करने के लिए माहौल बनाया गया है। इस तरह का जो माहौल है हमारे देश के लिए घातक रहेगा। और इसके साथ आपको यह बात याद रखनी होगी कि संसद भवन के गलियारों में आधी रात से ज्यादा होने के बाद 1:30 से 2 बजे के बीच में सरकार ने विपक्ष के द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया। ध्वनि मत से वोटिंग कराई, 288 बनाम 232 से सरकार वक्फ बिल पास करा ले गई। आज राज्यसभा में बहस चल रही है, फिर ये कानून का शक्ल ले लेगा और उसके बाद लोगों को लगेगा कि भारत में आजादी के बाद सबसे बड़ी क्रांति हो गई। भारतीय राजनीति में आज के फैसले का क्या असर होगा, आने वाले वक्त में इसका विश्लेषण होगा। लेकिन संसदीय मर्यादाओं के साथ एक लंबी बहस हुई और भारत के हर नागरिक को इस बात को सुनना चाहिए कि उनके नेता क्या बोलते हैं, क्या स्टैंड रखते हैं, क्या नजरिया रखते हैं और कैसे वो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले कानूनों पर अपनी धारणा बनाए। बिहार के उस आदमी से सबक लीजिए और आप भी सोचिएगा, दिल्ली की संसद में बात कुछ और होगी, आंकड़ा कुछ लाख का होगा, मीडिया में पहुंचते ही उसका दुगुना होगा, गांव पहुंचते पहुंचते वो 4 गुना 5 गुना अफवाहों में तब्दील हो जाएगा। भाजपा अफवाहों की इस राजनीति का फायदा उठाना जानती है, मगर लोकतंत्र अफवाहों से धाराशायी हो जाता है। पढ़ें, वक्फ बिल को जाने, इसके कानूनों प्रावधानों को जाने, इससे क्या फायदा क्या नुकसान पूरा विश्लेषण करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।